तो मूवी की स्टार्टिंग चिहिरो नाम की लड़की और उसके मॉम डैड को दिखाने से होती है। वे लोग अभी अभी एक दूसरे टाउन शिफ्ट हुए थे। हालांकि चिहिरो को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से वो काफी उदास होती है। इस पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि वो जल्दी यहाँ पर नए दोस्त बना लेंगी और फिर उसे अच्छा लगेगा। आगे वे लोग एक दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना नया घर साफ साफ दिख रहा था, इसीलिए वो लोग उसी रास्ते पर आगे जाने का डिसाइड करते हैं। जिस दौरान चिहिरो को वहाँ पर अजीब सी पत्थर की मूर्तियां दिखती है और थोड़ी देर उसी टूटे फूटे रास्ते पर आगे जाने के बाद वे लोग एक टनल के पास आकर रुकते हैं। चिहिरो के डैड जब उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये प्लास्टर से बनाई है और नकली है, जिसे देखकर चिहिरो के मॉम डैड अंदर जाकर देखने का कहते हैं। लेकिन चिहिरो को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अंदर जाने से मना करती है। तो उसके मॉम डैड उसे कार के पास रुकने का कहकर अंदर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन चिहिरो डर के कारण वहाँ पर रुक नहीं पाती और अपने मॉम डैड के साथ टनल के अंदर जाने लगती है। वही थोड़ी देर टनल में चलने पर वे लोग एक बड़े से हॉल में आते हैं, मानो वो कोई वेटिंग एरिया हो। उतने में ही उन लोगों को दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता दिखता है और वहाँ से बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़े हरे भरे मैदान है, जिसे देखकर चिहिरो के डैड समझ जाते हैं कि ये एक थीम पार्क है। और ऐसे थीम पार्क 90s में काफी बनाए गए थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया था। आगे जब वे लोग सूखी नदी को क्रॉस कर रहे थे तभी चिहिरो के डैड को बढ़िया से खाने की खुशबू आती है, जिससे उन लोगों को लगता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग रह रहे होंगे। वही आगे एक्सप्लोर करने के दौरान उन्हें वहाँ पर कई सारी बंद पड़ी हुई शॉप्स दिखती है और थोड़ी देर बाद चिहिरो को डैड को वो शॉप भी मिल जाती है जिसमें से खाने की खुशबू आ रही थी। वहाँ पर ढेर सारा खाना बनाकर रखा हुआ था। वे लोग ओनर को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता, जिसे देखकर चिहिरो के मॉम डैड खाना लेकर खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो कहते हैं कि ओनर के आने पर वे लोग उन्हें पैसे दे देंगे, लेकिन चिहिरो को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो खाना नहीं खाती और उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलती है। जिस दौरान उसे एक बाथ हाउस दिखता है जिसकी चिमनी में से अभी भी काला धुआं निकल रहा था और फिर थोड़ी देर बाद उसे ब्रिज के नीचे से ट्रेन जाती हुई दिखती है। वो उसे देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर हाकू नाम का लड़का आ जाता है। वो चिहिरो को देखते ही उसे चिल्लाकर कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रात होने वाली है और बत्तियां जलने से पहले उसे नदी को क्रॉस करना होगा। जिसे सुनकर बेचारी चिहिरो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ी होती है। वो रास्ते से भागते हुए कई सारे काले साये को देखती है और जब वो अपने मॉम डैड के पास आती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड पिग्स में बदल चुके हैं। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने मॉम डैड को आसपास पुकारने लगती है। इसके बाद वो नदी को पार करने के लिए जाती है, जो कि पहले पूरी तरह से सूखी हुई थी, लेकिन अब उसमें काफी सारा पानी आ गया था। ये देखकर चिहिरो को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और अपने आप को उठाने की कोशिश करती है। उतने में ही वो नोटिस करती है कि वो गायब होती जा रही है, क्योंकि उसे अपने हाथों के आर पार दिख रहा था। तभी वहाँ पर एक बोट आती है जिसमें से अलग अलग स्पिरिट्स बाहर निकल रहे थे, जिसे देखकर चिहिरो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। आगे हाकू चिहिरो के पास आकर उसे एक गोली देता है, ये कहकर कि अगर उसने यहाँ का खाना नहीं खाया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। ये सुनकर चिहिरो तुरंत गोली खा लेती है, जिसके तुरंत बाद वो फिर से पहले जैसी हो जाती है। जिसके बाद हाकू उसे बाथ हाउस में लेकर जाता है और रास्ते से जाते हुए वो चिहिरो को कहता है कि ब्रिज क्रॉस करते टाइम अपनी सांस रोके रखना, वरना वो सभी लोग तुम्हें देख लेंगे। चिहिरो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है सांस ना लेने की, लेकिन तभी एक बोलने वाले मेंढक को देखकर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन इससे पहले कि सब लोग उसे देख ले, हाकू उसे तुरंत बाथ हाउस के अंदर लेकर आता है। अब इंसान की स्मेल आते ही बाथ हाउस में काम कर रहे सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, जिसे देखकर हाकू कहता है कि वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। इसीलिए वो चिहिरो को बॉयलर रूम में जाकर कामाजी नाम के आदमी से काम मांगने का कहती है, क्योंकि अगर उसे यहाँ पर काम मिल गया तो युबाबा नाम की जादूगरनी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगी, जो इस जगह पर राज करती है। जिसके बाद हाकू वहाँ से चला जाता है और चिहिरो बॉयलर रूम में आती है, जहाँ पर हम कामाजी को देखते हैं। उसके 6 हाथ होते हैं, जिसे देखकर चिहिरो उससे काम मांगती है, लेकिन कामाजी मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास पहले ही काम करने के लिए काफी लोग थे। तभी वहाँ पर लीन नाम की लड़की कामाजी के लिए खाना लेकर आती है। वो चिहिरो को देखकर कहती है कि तुम्हारी वजह से ऊपर उधम मचा हुआ है, जिस पर कामाजी कहते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और उसे यहाँ पर काम चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। इसीलिए वो लीन को कहते हैं कि तुम इसे युबाबा के पास लेकर जाओ, जिस पर लीन पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। जिसके बाद लीन चिहिरो को दूसरे लोगों से बचाते हुए उस फ्लोर पर लेकर आती है जहाँ पर युबाबा रहती थी। वही युबाबा एक जादूगरनी थी, इसीलिए उसे चिहिरो के आने का एहसास हो जाता है और वो अपने जादू से चिहिरो को अपने पास बुलाती है। आगे चिहिरो युबाबा से काम मांगती है, लेकिन युबाबा कहती है कि तुम एक इंसान हो और यहाँ पर काम करने के लायक नहीं हो, उसे भी उसके पेरेंट्स की तरह पिग बना देना चाहिए। तभी युबाबा का ओवरसाइज बेबी रोने लगता है, जिसे युबाबा शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी चिहिरो चिल्लाकर फिर से युबाबा से काम मांगती है, जिससे तंग आकर युबाबा उसे काम देने के लिए एग्री करती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है, जिस पर चिहिरो अपना नाम लिखती है। जिसके बाद युबाबा उस कॉन्ट्रैक्ट पर से चिहिरो का नाम बदलकर सेन रखती है। लेकिन गाइज हम पूरी वीडियो में इसे चिहिरो कहकर ही पुकारेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे युबाबा हाकू को बुलाकर कहती है कि आज से चिहिरो यहाँ पर काम करेंगी, इसलिए हाकू चिहिरो को नीचे लेकर जाता है। वही सभी लोग चिहिरो के साथ काम करने से मना करते हैं। इस पर हाकू कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। आगे हाकू चिहिरो को लीन के साथ काम करने के लिए भेजता है। जिसके बाद चिहिरो
लीन से हाकू के बारे में पूछती है। इस पर लीन बताती है कि हाकू युबाबा का राइट हैंड है और उनके सारे बुरे काम वही करता है। उसी रात हाकू चिहिरो को अगली मॉर्निंग ब्रिज पर मिलने के लिए कहता है और फिर अगली मॉर्निंग जब चिहिरो हाकू से मिलने के लिए जा रही थी तभी ब्रिज पर उसे नो फेस नाम की एक स्पिरिट दिखती है, जिसे इग्नोर करके चिहिरो वहाँ से आगे निकल जाती है। उसके बाद हाकू चिहिरो को एक तबेले में लेकर आता है जहाँ पर सारे पिग्स रखे हुए थे, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि ये सब लोग इंसान हैं और युबाबा ने उन्हें पिग्स बनाया है। उसी में हम चिहिरो के पेरेंट्स को भी देखते हैं, जिन्हें देखकर चिहिरो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो उन्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकाल लेंगी। उसके बाद हाकू चिहिरो को उसके कपड़े देकर कहता है कि इसी के जरिए तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, जिसके अंदर चिहिरो को अपने नाम का कार्ड मिलता है, जिस पर अपना नाम पढ़कर वो कहती है कि मैं अपना नाम भूल ही गई थी। इस पर हाकू कहता है कि तुम्हें अपना नाम याद रखना होगा, युबाबा नाम चोरी कर कर ही यहाँ पर राज करती है। अगर तुम अपना नाम भूल गई तो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगी, जैसे मैं अपना नाम भूल चुका हूँ, जिसके कारण मुझे अब युबाबा की गुलामी करनी पड़ रही है। आगे हाकू चिहिरो को खाने के लिए कुछ राइस बॉल्स देता है। उसके बाद जब चिहिरो काम कर रही थी तभी एक बार फिर उसे नो फेस दिखता है, जिसे वो बाथ हाउस के अंदर बुलाती है। आगे हम चिहिरो और लीन को एक बड़े से बाथ टब को साफ करते हुए देखते हैं। वो काफी मैला था, इसीलिए लीन चिहिरो को काउंटर पर से हर्बल पानी का टैग लाने के लिए भेजती है, लेकिन काउंटर पर बैठा हुआ आदमी चिहिरो को हर्बल पानी का टैग देने से मना करता है। जहाँ पर एक बार फिर चिहिरो को नो फेस दिखता है। वो चिहिरो को परेशानी में देखकर हर्बल पानी का टैग उठाकर उसे दे देता है, जिसे चिहिरो लीन के पास ले जाकर देती है और लीन उसे मशीन में डालकर कहती है कि ये कामाजी के पास जाएगा और फिर वो यहाँ पर पानी भेजेगा। दूसरी तरफ युबाबा को एहसास होता है कि कोई तो बाथ हाउस की तरफ आ रहा है और वो दरअसल बदबूदेह होता है, जो कि कीचड़ से लथपथ था और उसमें से काफी तेज बदबू आ रही थी, जिसे देखकर युबाबा चिहिरो को बदबूदेव को अटेंड करने के लिए कहती है। और जब वो नहा रहा था तभी चिहिरो को उसकी बॉडी में कोई चीज फंसी हुई दिखती है, जिसे वो निकालने की कोशिश करती है, जिसमें युबाबा भी उसका साथ देती है और सब लोग मिलकर किसी तरह से वो चीज को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके कारण बदबूदेव की बॉडी में से काफी सारा कूड़ा कचरा बाहर निकलता है। तभी सभी को पता चलता है कि वो बदबूदेव नहीं बल्कि एक रिवर गॉड है, जो जाते जाते चिहिरो को उसके अच्छे काम के लिए जादुई डंपलिंग देकर जाते हैं। वही रिवर गॉड के वहाँ से जाते ही सभी लोगों को वहाँ पर सोने के टुकड़े दिखते हैं, जिसे सब लोग उठाने लगते हैं और ये सब नो फेस देख लेता है और वो समझ जाता है कि सोना इन लोगों की कमजोरी है, जिसके चलते उसी रात वो एक मेंढक को सोने का लालच देकर अपने पास बुलाता है और उसे खा जाता है। उसकी आवाज सुनकर एक दूसरा आदमी वहाँ पर आता है तो नो फेस उसे सोना दिखाकर कहता है कि उसे काफी ज्यादा भूख लगी है, जिसके बदले में वो उन सभी को काफी सारा सोना देगा। अब ये बात सभी को पता चलते ही सब लोग उसके लिए खाना लाने लगते हैं। बदले में नो फेस सभी को सोने के टुकड़े दे रहा था। दूसरी तरफ हम चिहिरो को उसके रूम में देखते हैं। वो हाकू के बारे में सोच रही थी, तभी उसे हाकू दिखता है, जो कि ड्रैगन के रूप में था और उस पर पेपर से बने हुए बर्ड्स हमला कर रहे थे। चिहिरो उसे अपने रूम में लेती है, जिसके साथ बर्ड्स भी रूम में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिहिरो ड्रैगन से पूछती है कि क्या वो हाकू है। इस पर ड्रैगन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। चिहिरो देखती है कि वो युबाबा के रूम की तरफ जा रहा है तो वो भी उस तरफ जाने के लिए निकलती है। तभी हम देखते हैं कि पेपर से बनी हुई एक बर्ड उसके कपड़ों पर चिपक जाती है। वही युबाबा के रूम की तरफ जाते हुए चिहिरो को नो फेस दिखता है, जो उसे काफी सारा सोना ऑफर करता है, लेकिन चिहिरो मना करके कहती है कि उसे अर्जेंट कहीं पर जाना है और वो वहाँ से निकल जाती है, जिसके कारण गुस्से में आकर नो फेस मैनेजर और एक लेडी को खा जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर चिहिरो किसी तरह से युबाबा के रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि युबाबा हाकू को मारने वाली है। तभी युबाबा उसी की तरफ आ रही थी, जिसे देखकर चिहिरो तकियों के ढेर में छुप जाती है, जहाँ पर युबाबा का बेबी सो रहा था। और युबाबा के वहाँ से जाने के बाद बेबी चिहिरो को पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए कहता है और अगर चिहिरो ऐसा नहीं करेंगी तो वो रोकर युबाबा को यहाँ पर बुला लेगा, लेकिन तभी चिहिरो उसे अपने हाथ पर लगे खून को दिखाकर वहाँ से निकल जाती है। आगे चिहिरो हाकू को उठाने की कोशिश करती है, तभी बेबी अपने रूम से बाहर आकर चिहिरो को फिर से वही कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं खेली तो वो रोकर युबाबा को बुला लेगा। तभी पेपर बर्ड जो चिहिरो के साथ वहाँ पर आई थी वो युबाबा में बदल जाती है, जो कि असल में युबाबा की जुड़वा बहन जेनिबा थी। वो युबाबा के बेबी को एक चूहे में, उसके बर्ड को एक मच्छर में और एक दूसरे जानवर को युबाबा के बेबी में बदल देती है। आगे जेनिबा से चिहिरो को पता चलता है कि हाकू उसके घर से कोई सील चुरा कर लेकर आया था, जिस पर मरने वाला जादू लगा हुआ था और उसी के कारण हाकू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। तभी किस्मत से हाकू को होश आ जाता है और वो उस पेपर को ही तोड़ देता है, जिसके कारण जेनिबा भी गायब हो जाती है। तभी चिहिरो हाकू के साथ नीचे गिर जाती है। उनके साथ युबाबा का बेबी और उसकी बर्ड भी
थी, लेकिन किस्मत से फिर से हाकू को होश आ जाता है और फिर वो सभी को वेंट के जरिए बॉयलर रूम में लेकर आता है। हाकू काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसे देखकर कामाजी कहते हैं कि इस पर जादू किया गया है और इसी के कारण इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होगी। तभी चिहिरो हाकू को रिवर गॉड ने दिया हुआ आधा डम्पलिंग खिलाती है, जिसके कारण हाकू के मुंह से वो सील बाहर आ जाती है जो उसने जेनिबा के घर से चुराई थी। उसके साथ में एक जादुई कीड़ा भी होता है, जिसे देखकर कामाजी चिहिरो को तुरंत उसे मारने का कहते हैं, तो चिहिरो भी उसे अपने पैर से कुचल देती है और उस जादुई कीड़े के खत्म होते ही हाकू वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। तभी चिहिरो कामाजी को कहती है कि हाकू ने ये सील जेनिबा से चुराई थी और मैं ये सील उन्हें वापस देकर हाकू को बचाने का कहूंगी, जिस पर कामाजी कहते हैं कि उसे जेनिबा के गांव जाने के लिए स्पिरिट ट्रेन पकड़नी होगी और इसीलिए वो चिहिरो को ट्रेन की टिकट्स देते हैं। वही ट्रेन पकड़ने से पहले चिहिरो युबाबा के पास जाती है, क्योंकि नो फेस ने पूरे बाथ हाउस में कहर मचा कर रखा हुआ था और वो सिर्फ चिहिरो से ही मिलना चाहता था। तो चिहिरो अंदर जाकर नो फेस को कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन नो फेस कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहता है। तभी चिहिरो उसे रिवर गॉड का आधा बचा हुआ डम्पलिंग खिला देती है, जिसके कारण वो वॉमिट करने लगता है, जिसे देखकर चिहिरो वहाँ से भाग जाती है। नो फेस भी उसका पीछा करता है, लेकिन वॉमिटिंग के कारण उसने जितने भी लोगों को खाया था वो सब बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण नो फेस काफी ज्यादा कमजोर होने लगा था। आगे हम देखते हैं कि चिहिरो, बेबी और बर्ड ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर आते हैं, लेकिन नो फेस भी उनके पीछे आ जाता है। दरअसल वो भी चिहिरो के साथ जाना चाहता था और चिहिरो भी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाती है। रास्ते में चिहिरो नो फेस को कहती है कि उसके अंदर की सारी बुराई खत्म हो चुकी है और अब उसे अच्छा बर्ताव करना होगा। इस पर नो फेस इशारों में हाँ बोलता है। इस तरफ हाकू को होश आ जाता है, जिसे देखकर कामाजी समझ जाता है कि हाकू का जादू चिहिरो के प्यार की वजह से ही टूटा है। इसके बाद हाकू युबाबा के पास जाता है। युबाबा उसे चिहिरो के मॉम डैड जो पिग बन गए थे उन्हें पकाकर खाने का ऑर्डर देती है, लेकिन हाकू उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हारा कुछ कीमती यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर पहले तो युबाबा को लगता है कि नो फेस ने दिया हुआ सारा सोना नकली है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका बेबी काफी अजीब बर्ताव कर रहा है, तो वो उस पर अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण बेबी अपने असली रूप में आ जाता है और युबाबा को पता चल जाता है कि चिहिरो उसके बेबी को अपने साथ लेकर गई है। इस पर हाकू कहता है कि मैं जेनिबा से तुम्हारा बेबी वापस लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें चिहिरो और उसके मॉम डैड को यहाँ से जिंदा वापस जाने देना होगा। इस पर युबाबा मान जाती है। इधर सब लोग जेनिबा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चिहिरो को पता चलता है कि जेनिबा ने जो जादू हाकू पर किया था वो सिर्फ प्यार से ही टूट सकता है, जो कि असल में पहले ही टूट चुका है, और जिस जादुई कीड़े को चिहिरो ने कुचलकर मारा था वो दरअसल युबाबा का जादू था, जिससे वो हाकू को कंट्रोल कर रही थी। जेनिबा ये भी बताती है कि बेबी और बर्ड का जादू भी टूट चुका है, वो कभी भी अपनी इच्छा से वापस असली रूप में बदल सकते हैं। जिसके बाद जेनिबा चिहिरो को अपना बनाया हुआ एक धागा देती है, ये कहकर कि वो उसकी बुरी सी बुरी परिस्थिति में रक्षा करेगा। तभी वहाँ पर हाकू आता है, जिसे देखकर चिहिरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सब लोग वहाँ से जाने की बात करते हैं। वही जेनिबा नो फेस को उसके पास ही रुकने का कहती है और जब वे लोग वापस जा रहे थे तभी चिहिरो को याद आता है कि बचपन में एक बार वो एक रिवर में गिर गई थी, तभी हाकू ने ही उसे बचाया था और उस रिवर का नाम होता है कोहाकू रिवर, यानी कि हाकू एक रिवर गॉड है जिसका नाम कोहाकू है। और अपना नाम याद आते ही हाकू को सब कुछ याद आ जाता है, जिसके कारण युबाबा का जादू टूट जाता है। वही पहुंचने पर युबाबा चिहिरो को एक टेस्ट देने का कहती है कि अगर वो उसमें पास हो गई तो वो उसे और उसके मॉम डैड को यहाँ से वापस जाने देंगी, जिसके लिए चिहिरो तैयार हो जाती है और युबाबा ढेर सारे पिक्स उसके सामने लाकर पूछती है कि इनमें से तुम्हारे मॉम डैड कौन है, जिस पर चिहिरो काफी सोचने के बाद कहती है कि इसमें उसके मॉम डैड है ही नहीं, और यही सही जवाब था, जिसके कारण युबाबा का जादू टूट जाता है और चिहिरो आजाद हो जाती है। जिसके बाद हाकू चिहिरो को नदी के पास तक छोड़ने जाता है और कहता है कि जिस रास्ते से तुम आई थी उसी रास्ते से बाहर निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। चिहिरो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर हाकू कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि मुझे मेरा नाम याद आ गया है इसलिए मैं जल्दी ये जगह छोड़कर तुमसे मिलने आऊंगा। जिसके बाद चिहिरो अपने मॉम डैड के पास जाती है, जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि अब तक उनके साथ क्या कुछ हो चुका है। वही टनल से बाहर आने पर वो देखते हैं कि उनकी कार काफी ज्यादा खराब हो गई है, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस जगह पर काफी दिन बिताए हैं। लेकिन फिर भी चिहिरो को शक होता है कि कहीं ये सब उसका सपना तो नहीं। और फिर गाइस इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।